एंड में निशा और उनकी हायरिंग टीम सुनील से रिसीव्ड एप्लीकेशंस को इवैल्यूएट करेंगी बेस्ड ऑन सीवी एंड कवर लेटर एंड अकॉर्डिंगली इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा। यहाँ पे फिर से आपका सीवी और कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे सेकेंड लेवल ऑफ सिलेक्शन भी कह सकते हैं। और इंटरव्यू के बेसिस पे फाइनली बेस्ट कैंडिडेट को एज एन आर्किटेक्ट हायर कर लिया जाएगा। जर्मनी अब इंडियंस के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो या जॉब सेक्टर। एजुकेशन से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का हमारा फोकस रहेगा जॉब सेक्टर। साथ ही साथ आप में से बहुत से लोग जर्मनी में जॉब्स के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो आज का ये व्लॉग, चाहे आप जर्मनी में हैं या जर्मनी से बाहर हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज के व्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि जर्मनी में आप जॉब कैसे ढूंढ और अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और एंड में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग विद सुमित। जर्मनी अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे डाइमलर, फोक्सवैगन, पोर्शे, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, कॉन्टिनेंटल, बॉश वगैरह वगैरह, इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर जैसे डॉयचे बैंक, एलियंस, टेलीकॉम सेक्टर जैसे डॉयचे टेलीकॉम, केमिकल सेक्टर बीएएसएफ, बायर, शिपिंग कंपनीज जैसे डॉयचे पोस्ट, डीएचएल, यूपीएस, डीपीडी, हर्मेस, सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर जैसे आरूप, बॉयर ग्रुप, जेपलिन जीएमबीएच, और मेडिकल प्रोफेशन जैसे डॉक्टर, फार्मिस्ट वगैरह वगैरह के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये तो बस कुछ बड़ी कंपनीज के नाम हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो जर्मनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। इसके अलावा जॉब के साथ जो पर्क्स मिलते हैं जैसे बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, अच्छी सैलरी, पेड 30 डेज लीव, पेड सिकनेस लीव, मैटरनिटी लीव वगैरह वगैरह भी जर्मनी को जॉब्स के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जॉब सर्च से। नॉर्मली इसके लिए हम जॉब पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहां के लिए आप स्टेपस्टोन, इंडीड, मॉन्स्टर और स्टेलर अनज़ाइगन जैसे जॉब पोर्टल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके नाम और लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहां पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो स्टेपस्टोन है वो जर्मनी का बहुत ही फेमस और रिलायबल जॉब पोर्टल है। तो अगर आप जर्मनी के लिए जॉब सर्च कर रहे हो तो स्टेपस्टोन पे अपनी प्रोफाइल जरूर बनाएं। इन जॉब पोर्टल्स के अलावा दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिंक्डइन और जिंग का भी आपको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। लिंक्डइन के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते ही हैं क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करता है और इसकी ग्लोबल प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा है। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं, लिंक्डइन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे सभी प्रोफेशनल आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। जिंग का कॉन्सेप्ट भी लिंक्डइन जैसा ही है, पर जो फैक्टर इसे लिंक्डइन से बेटर बनाता है वो है इसकी जर्मनी में रीच। जिंग का प्राइमरीली फोकस होता है जर्मन मार्केट जिसे डार्क रीजन भी कहते हैं, और इसके अंदर ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी आते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो आप लोगों को लिंक्डइन और जिंग दोनों पे अपनी प्रोफाइल बनानी चाहिए और उसे अप टू डेट भी रखना चाहिए। यहाँ पे इन दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि कंपनियां इन प्लेटफॉर्म पे जॉब पोस्ट करती हैं। इसके अलावा जॉब सर्च कंसल्टेंट और एचआर आपकी प्रोफाइल के बेस पे आपसे कांटेक्ट करते हैं उन जॉब्स के बारे में जो उनके पास है या उनकी कंपनी में फिलहाल अवेलेबल है। साथ ही साथ आगे वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से दोनों प्लेटफॉर्म आपकी जॉब एप्लीकेशन को बाकियों से आउटशाइन और इंटरव्यू कॉल लाने में कितनी मदद करती हैं। ये तो था जॉब सर्च के बारे में। अब हम बात करते हैं जॉब एप्लीकेशन की। जॉब एप्लीकेशन की डिटेल में जाने से पहले हमें जर्मनी में हायरिंग प्रोसेस को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हेल्प करेगी कि हमें अपने डॉक्यूमेंट जैसे कवर लेटर और सीवी को कैसे प्रिपेयर करना है। चलिए इस एनिमेशन के थ्रू जर्मनी में हायरिंग प्रोसेस को समझते हैं। मान लीजिए कि XYZ कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी है जो कि बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती है। इसमें डिजाइन एंड आर्किटेक्चर नाम का एक डिपार्टमेंट है जिसे निशा नाम की एक लेडी हेड करती हैं। क्योंकि इन्होंने अभी एक नया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जीता है, इसलिए इन्हें अपनी टीम में एक यंग डायनामिक आर्किटेक्ट की जरूरत है। तो सबसे पहले निशा अपने डिपार्टमेंट के एचआर से मिलेंगी। मान लीजिए एचआर का नाम सुनील है। यहाँ पे वो एचआर के साथ आर्किटेक्ट पोजीशन के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन जिसमें टास्क और रेस्पॉन्सिबिलिटीज और मिनिमम रिक्वायरमेंट शेयर करेंगी। Hello Sunil, I am looking for an architect in my team. के आप मुझे इस पोजीशन से रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शंस और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स शेयर कर दो। So here is the job description. Candidate will oversee the planning of property and project developments. Will create urban planning designs.
will prepare feasibility studies and visualize project ideas, will review the design and implementation plans, will control and coordinate the planning of projects with the clients and external offices. And the minimum requirements are: candidate has successfully completed a degree in architecture, has professional experience in the field of at least 3 years, has knowledge of building regulations and planning law, profound handling of MS Office and CAD, has a Class B driving license. So I will publish this job position on the job portals. Thanks, Nisha. Thanks, Sunil. सुनील ये सारे इंफॉर्मेशन जैसे कंपनी की डिटेल, जॉब डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स एंड स्किल, पर्क्स एंड बेनिफिट और कॉन्टैक्ट डिटेल को एक फॉर्मल वे में जॉब पोर्टल्स, जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, पे पब्लिश कर देगा। इसके बाद सुनील रिसीव्ड एप्लीकेशन जैसे सीवी एंड कवर लेटर में चेक करेगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स जॉब डिस्क्रिप्शन और रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं, जैसे नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, नो ऑफ एमएस ऑफिस एंड कैड टूल, जर्मन एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह। और मैच परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो इन एप्लीकेशंस को निशा को भेज देगा आगे इवैल्यूएशन के लिए। तो ये फर्स्ट स्टेप है आपकी एप्लीकेशन के सिलेक्शन का। इसीलिए सीवी में हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन और रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कीवर्ड्स होने ही चाहिए। एंड में निशा और उनकी हायरिंग टीम सुनील से रिसीव्ड एप्लीकेशंस को इवैल्यूएट करेंगी बेस्ड ऑन सीवी एंड कवर लेटर, एंड अकॉर्डिंगली इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा। यहाँ पे फिर से आपका सीवी और कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे सेकेंड लेवल ऑफ सिलेक्शन भी कह सकते हैं। और इंटरव्यू के बेसिस पे फाइनली बेस्ट कैंडिडेट को एज एन आर्किटेक्ट हायर कर लिया जाएगा। यहाँ पे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हायरिंग प्रोसेस कैसा होता है। अब जॉब एप्लीकेशन कैसे करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, इसके बारे में अब डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन से। जॉब डिस्क्रिप्शन को जर्मन में स्टेलेनबेश्राइबुंग कहते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है। तो इसीलिए आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है और कंपेयर करना है कि जो आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस है वो जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन स्किल और एक्सपीरियंस से कितना मैच करती है। इन केस 100% मैच होता है तो आप उस जॉब के लिए वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट है। इन केस कुछ मैच करता है, कुछ मैच नहीं करता है, तो हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि जो स्किल्स या एक्सपीरियंस मैच नहीं करता है हम उसे किस तरीके से कॉम्पनसेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीवी या रिज्यूमे की। जर्मन में सीवी को लेबेंसलॉफ कहते हैं। जर्मनी में सीवी का फॉर्मेट इंडिया के सीवी के फॉर्मेट से काफी अलग है। यहां पे आपका सीवी 1 पेज या मैक्सिमम 2 पेज तक का होना चाहिए। कोशिश करें कि आपका जो सीवी है वो 1 ही पेज का हो। अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं इस सीवी का फॉर्मेट और कौन कौन से बुलेट पॉइंट आपके सीवी में होने चाहिए। सबसे पहले हम सीवी के बुलेट पॉइंट्स को देखते हैं और उसके बाद मैं अपना सीवी आपको एज अ सैंपल दिखाऊंगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स जैसे आपका नाम, ईमेल एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एक प्रोफेशनल फोटो। दूसरा एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशंस एक रिवर्स क्रोनोलॉजी, मतलब जो डिग्री आपने लेटेस्ट कंप्लीट की है उसको पहले मेंशन करें। इसमें आप ड्यूरेशन की कब से कब तक और यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम ऐड करें। साथ ही साथ इनकेस अगर आप मास्टर्स किए हुए हैं तो फिर अपनी मास्टर्स और बैचलर्स की डिटेल दें, ना कि 12th और 10th की, क्योंकि आपके पास एक ही पेज है। तीसरा वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ भी आप रिवर्स क्रोनोलॉजी में अपना एक्सपीरियंस अपडेट करें और ध्यान रखें कि केवल रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस ही ऐड करें। हमेशा ड्यूरेशन और कंपनी का नाम जरूर ऐड करें। कई बार एप्लीकेंट स्टूडेंट टाइम में पार्ट टाइम जॉब भी ऐड करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर पार्ट टाइम जॉब आपकी जॉब एप्लीकेशन से रेलेवेंस रखती है तो जरूर ऐड करें, वरना रहने दें। चौथा, प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप। ये उन एप्लीकेंट्स के लिए रेलेवेंट है जो अपनी पहली जॉब सर्च कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए आपको अपने प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप या वोकेशनल ट्रेनिंग सीवी में ऐड करना चाहिए। पांचवा है स्किल्स। यहाँ पे आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और टूल्स जो आपने सीखे हैं उन्हें मेंशन कर सकते हैं। एंड में हॉबीज एंड अचीवमेंट्स। यहाँ पे आप अपनी हॉबीज साथ ही साथ पढ़ाई और करियर के अचीवमेंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने सीवी का फॉर्मेट शेयर कर रहा हूँ। कंप्लीटनेस के लिए मैंने सारे बुलेट पॉइंट्स इसमें डाले हैं, जिसकी वजह से ये सीवी 2 पेजेस तक गया है। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो फिर आपको इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बस एक टेम्पलेट है।
हालांकि आज के टाइम में आप ऑनलाइन ही सीवी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बेस्ट है यूरोपास सीवी फॉर्मेट, जो कि जर्मनी में एम्प्लॉयर्स के बीच काफ़ी फेमिलियर है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा जो जॉब पोर्टल्स हैं, एग्जाम्पल के लिए स्टेपस्टोन, वहाँ पे भी आप ऑनलाइन सीवी बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बुलेट पॉइंट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिए हैं। आपका सीवी प्रिसाइज और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस भी जॉब के लिए अपना सीवी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो जो स्किल्स लिखी हैं वो स्किल्स आपकी सीवी में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अब बात करते हैं कवर लेटर के बारे में। कवर लेटर को जर्मनी में आनश्राइबन कहते हैं। कवर लेटर के थ्रू आप अपने हायरिंग मैनेजर को अपने बारे में और अपने इंटरेस्ट के बारे में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्यों बेस्ट कैंडिडेट हैं, इसको भी आप इजीली डिटेल कर सकते हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने जॉब डिस्क्रिप्शन में देखा था कि इन केस अगर आपकी कुछ स्किल्स मैच करती हैं और कुछ स्किल्स मैच नहीं करती हैं, तो उसको भी आप कवर लेटर के थ्रू कॉम्पनसेट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने दूसरे स्किल्स के बारे में लिख सकते हैं, आप अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, कवर लेटर आपको एक चांस देता है कि आप अपने हायरिंग मैनेजर को बताएं कि आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्यों बेस्ट कैंडिडेट हैं। यहां पे मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि कई बार लोग कवर लेटर नहीं लिखते। ये एक गलत प्रैक्टिस है। आप जब भी जॉब अप्लाई करें, स्पेशली जर्मनी के लिए, तो हमेशा कवर लेटर को जरूर ऐड करें। इन केस अगर आपकी प्रोफाइल जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग 100% मैच करती है, तब भी आप कवर लेटर को जरूर इंक्लूड करें। आगे बढ़ने से पहले सीवी और कवर लेटर से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ एक और इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि आप एक ही सीवी और एक ही कवर लेटर को हर एक जॉब के लिए यूज ना करें। हमेशा ध्यान रखें कि आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका सीवी और आपका कवर लेटर उस जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ ही अपडेटेड हो। ऐसा बहुत केसेस में होता है कि जॉब एप्लीकेंट सेम सीवी और सेम कवर लेटर को हर एक जॉब के अप्लाई करते हैं और कई केसेस में इसकी वजह से उनके रिजेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज स्किल्स की। डिपेंडिंग कि आप किस सेक्टर में और कौन सी प्रोफाइल में जॉब सर्च कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज स्किल भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इंजीनियरिंग और आईटी सेक्टर में जॉब सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसी काफी सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं जहां पे जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी के साथ साथ अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट या मेडिसिन प्रोफेशन में जॉब सर्च कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट B1 लेवल से लेके C1 या C2 लेवल तक की भी हो सकती है। हालांकि मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि अगर आप जर्मनी में जॉब सर्च कर रहे हैं, चाहे आप जर्मनी में हो या जर्मनी से बाहर हो, आपकी जर्मन लैंग्वेज B1 या कॉन्वर्सेशन लेवल तक की होनी चाहिए। और अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है, तो जॉब एप्लीकेशन में अपना लैंग्वेज सर्टिफिकेट जरूर ऐड करें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट्स हैं जो आपने अपनी स्टडीज के टाइम पे या आप जॉब के टाइम पे या अपनी किसी सोशल एक्टिविटीज के टाइम पे या स्पोर्ट्स में अर्न किए हैं, उन सर्टिफिकेट्स को भी आप अपनी जॉब एप्लीकेशन के साथ जरूर ऐड करें और आप इसे अपने कवर लेटर में भी जरूर मेंशन करें। अब हम बात करते हैं लास्ट डॉक्यूमेंट की, जो कि है वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इनकेस अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अपनी जॉब एप्लीकेशन के साथ जरूर ऐड करिए। जो जॉब एप्लीकेंट्स फ्रेशर हैं या जस्ट अभी कॉलेज से पास हुए हैं, आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स और अपने इंटर्नशिप से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स को जॉब एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि 2 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिंक्डइन और जिंक पे आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, उसे अप टू डेट रखें, तो उसका जो लास्ट एडवांटेज है वो ये है कि आप जिस भी कंपनी और जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उन प्रोफाइल या उस कंपनी से रिलेटेड एम्प्लॉयज को सर्च कर सकते हैं और उन्हें आप मैसेज भेज सकते हैं कि क्या वो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपको रेफर कर सकते हैं। इससे भी आपकी एप्लीकेशन को एक बूस्ट मिलेगा और इंटरव्यू आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स, जॉब डिस्क्रिप्शन, सीवी, कवर लेटर, लैंग्वेज स्किल, सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, आपकी जॉब एप्लीकेशन को काफी स्ट्रांग बनाते हैं और साथ ही साथ आपकी एप्लीकेशन के एक्सेप्टेंस, जैसे कि इंटरव्यू कॉल का आना के चांसेस को भी बढ़ा देते हैं। यहां पे मैं अपना एक और पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट ऑनेस्टी के साथ प्रिपेयर करें और केवल रेलेवेंट जॉब प्रोफाइल को ही टारगेट और एप्लीकेशन करें। साथ ही साथ अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स अच्छी है, यानी कि B1 या कॉन्वर्सेशन लेवल की है, तो आप अपना सीवी और कवर लेटर
दोनों ही जर्मन लैंग्वेज में बनाएं। कुछ कंपनियां डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के थ्रू जॉब एप्लीकेशन लेती हैं और कुछ कंपनियां थर्ड पार्टी यानी कि जॉब पोर्टल जिनके बारे में हमने पहले बात की थी उनके थ्रू जॉब एप्लीकेशन लेती हैं। चाहे कोई सा भी तरीका हो, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो रेलेवेंट जॉब्स हैं उन्हीं पर ही अप्लाई करें, ना कि सब पर। दूसरा, एप्लीकेशन करते टाइम ऑनेस्टी के साथ सारी डिटेल्स को भरें, क्योंकि अगर आप झूठ लिखेंगे तो पूरे चांसेस हैं कि इंटरव्यू के टाइम पे आप पकड़े जाएं और हो सकता है कि आप अपने उस जॉब चांस को भी गवा दें। और तीसरी और सबसे आखिरी जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, एक ही सीवी और एक ही कवर लेटर हर जॉब एप्लीकेशन के लिए यूज ना करें। अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू द कंपनी, हमेशा आप अपना सीवी और अपनी कवर लेटर को अपडेट करते रहें। इन केस अगर आपकी जॉब एप्लीकेशन तब भी रिजेक्ट होती जा रही है तो फिर आप अपने सीवी का फॉर्मेट को चेंज करें और अपने स्किल्स को हाईलाइट करें। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मैं अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब करता हूं। जॉब एप्लीकेशन के टाइम मैंने अपना कवर लेटर और सीवी दोनों जर्मन लैंग्वेज में ही लिखे थे और दोनों ही एक एक पेज के थे। सीवी में मैंने अपने प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस, यूनिवर्सिटीज के प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशन और स्किल्स को मेंशन किया था। कवर लेटर में मैंने अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, पर्सनल इंटरेस्ट, वर्क एक्सपीरियंस, टेक्निकल सर्टिफिकेट्स और अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया था। इसके अलावा मैंने अपने नॉन टेक्निकल सर्टिफिकेट एग्जाम्पल के लिए जर्मन लैंग्वेज स्किल्स को भी हाईलाइट किया था। मैंने अभी तक जर्मनी में जितनी भी जॉब एप्लीकेशन की है वो सभी सक्सेसफुल रही, इसीलिए मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए और ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी। उम्मीद करता हूं कि आज का व्लॉग आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप लोग अपने क्वेश्चंस, डाउट, फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।